नया नया गवना, नया खटिया बिछौना, नया चोली के खोली तो बनवला खिलौना। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? घूस दे के बाबू देवला नौकरी, ससुररियई में बेटा बनावे बखरी, ससुररियई में बेटा बनावे बखरी। छन छन टक्कर लगत रहत तब भरमत रहत जगत पर नर। तो लास्ट में लिखे हैं, नर अब भ्रष्ट कर्म मत कर। जो मैं समझा रहा हूँ ये बिरहा में जो हमारे मचा हुआ है, नर अब भ्रष्ट कर्म मत कर, कर तब सत्य धर्म मन धर। जग में जाहिर गंगा जमुना के जलधार बाटे टेढ़, टेढ़ सही संसार का नक्शा बह नदी यव नाला। टेढ़ टेढ़ अधर पे श्याम के बंसी नाचे गोपी ग्वाला। टेढ़ टेढ़ त्रिपुंड माथ पर चंदन गरमे का। उतने सीखे वो भी कापी में देख कर गाते हैं। आप दिखाइए हमको। हाँ, वो भी कापी में देख कर गाते हैं, उतना सीखे हम। तो यही कहूँगा, अगर पहले का भूमिका खत्म हो गया और 3 घंटा कचोधन करते हैं सब भूमिका बोलने से पहले जी। एक मेहरारू रहा तो ठे लड़की रहा तो एक मिल फसौले रहा तो लेके भाग। अरे क्या मतलब है? अच्छी बात करिए, अच्छा गाना गाइए। बिरहा को पहली बात तो बिरहा को पहचानिए। और विजयलाल तो कभी नहीं बोले हम सम्राट हैं। तभी तो लोग सम्राट की मार कर रहे हैं। मार कर रहे हैं, जो मार कर रहे हैं। जहाँ सम्राट का मतलब होता है, सम्राट तो केवल एक ही हुए। कि विजयलाल से किसको दिक्कत है? नहीं, कुछ कलाकारों को दिक्कत है। तो दिक्कत है तो उसको सामने रखना चाहिए खुल करने भैया। उसको देखिए, ये बिरहा समाज अपना एक घराना, एक समाज, एक परिवार है। तो कैसा लगा? आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप बताइए। बिना गुरु के ये सही है कोई इस धरती पर? अगर जो बिना गुरु का है तो जान लीजिए कि धरती पर, इस पृथ्वी पर वो जीने लायक नहीं। विजयलाल का तो टी सीरीज इतना कैसेट निकला, इतना कैसेट निकला कि एक आठ पोखरा पाठ 10 साल के तो जान लग बच भी जाए। अब ऐसे कलाकारों को हम अंगुली उठाएं, सब गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं जौनपुर की धरती पर, और बिरहा समाज से जुड़े जितने ही दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन जिन कलाकारों का नए हुए पुराने हो इंटरव्यू करना होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोग के बेहद मांग पे आए हैं बिरहा के, अगर कहा जाए एक सुपरस्टार, लोग अपने के आजकल सम्राट लिख रहे हैं। अगर सम्राट की उपाधि इनको दिया जाए तो कम है। ऐसे शख्स इनसे हम परिचय करवाते हैं जो बिरहा में चाहे ढोलक हो, हारमोनिया हो, सजिंदा के तौर पर करताल हो, चाहे गायकी हो, चाहे छंद हो, अलंकार हो, जिसको कहते हैं ऑल राउंडर कलाकार। हमारे सामने बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मामूली कलाकार नहीं हैं। इनसे हम परिचय कराना चाहते हैं और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में और इनसे हम बात करते हैं। अब बिरहा की आजकल मार हो रही है, बिरहा सम्राटों की, उस पर भी बात करेंगे। और बिरहा कैसे बचेगी उस पर भी बात करते हैं। आइए बने रहिए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाडो लाइव दुनिया में सब भाई की तरफ से, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है। सर क्या पूछना चाहते हैं बताइए। अपना शुभ नाम बताइए। तो टाइट होगा बेटी। मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है सर, लेकिन ये नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। साधु भाई के नाम से सब जानते हैं। जितने कलाकार हैं जी बिरहा जगत में और जितने मित्र जुड़े हैं सब साधु भाई के नाम से जानते हैं और यही मेरा पहचान है। देखिए, ये बता रहे हैं कि मेरा नाम साधु भाई के नाम से लोग जानते हैं और बिरहा में एक आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पहचान है। आप किस रूप में ज़्यादा फेमस हैं, थोड़ा बताइए दर्शकों को। सर फेमस तो ये है कि हम ढोलक बजाते हैं, ढोलक वादक हैं जी। और बिरहा से हमको काफ़ी लगाव है, प्रेम है, बहुत प्रेम है जी। और हमारे लिए बिरहा सब कुछ है जी। हाँ, आधा समय आधा वक्त हम बिरहा में लगाते हैं, आधा समय में सब काम देखते हैं घर का। अच्छा जी। तो बिरहा में आप ढोलक बजाते हैं, किन किन कलाकारों के साथ आप बजाए हैं और कब से कब तक बजाए हैं, इस समय क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल से आप विस्तृत रूप से बताएं। अब बजाने को तो बहुत से कलाकार अपने ज़िला जौनपुर में कलाकार हैं। नंदलाल नागर जी हैं, सुरेश यादव यहाँ धर्मापुर के भी हैं और भैया लाल पाल जो पहलवान हैं उनके साथ भी मैं बजाया हूँ। बनारस वाले छोटे लाल बनारसी के साथ मैं कई साल रहा, बजाया ढोलक और जहाँ भी बजाया दमदारी से बजाया, ढंग से बजाया। हाँ। अभी तो आपकी उम्र ख़त्म नहीं है, अभी तो बजा रहे हैं कि छोड़ दिए हैं आप?
अभी बराबर कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी जो भी मिलते हैं सामने वो अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेडीज़ों में नहीं बजाए हैं आप? लेडीज में भी बजाए हैं, जैसे ज़रूरत पड़ गया तो काम निकालने के लिए भाई हो गया। लेडीज भी तो अपना परिवार है, बिरहा अपना परिवार है जी। और उसमें कोई भेदभाव थोड़ी है, ऐसी कुछ बात नहीं। उन लोगों में भी किन बजाए। किन लेडीज़ों का मतलब अब तक बहुत सामना हुआ होगा आपका बजाए हुए? सामना तो बहुत लेडीज को हुआ। अब सामना लेडीज की बात करते हैं तो हम तो खुशबू राज के भी साथ बजाए हैं अच्छा, जाकर। उनके साथ भी बजाए हैं? अरे बिल्कुल बजाए हैं। खुशबू राज सब कहीं मिले तो पूछिएगा, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। ये ठीक है, मैं खुशबू राज का भी इंटरव्यू करूंगा, उनसे पूछेंगे हाँ। कि आपके साथ बजाए हैं। और देखिए कोई कलाकार इनसे छूटा नहीं है पूर्वांचल में। नहीं, कुछ छूट भी गए हैं, चूँकि बिरहा जगत ये बड़ा लंबा है जी लेकिन जो हमको जानते हैं दिल से जानते जी। हैं और उन लोगों को हम भी दिल से जानते हैं। ऐसे कोई कलाकार बचा होगा तो चर्चा से भी तो जानता ही होगा हम। जी। देखिए आजकल इतने दिन आप ढोलक बजाए हैं तो छोटे पर से बजाना सीखने लगे कि कैसे आप ढोलक में मन आ गया? सर मैं 12 साल का था जी। तब से मैं ढोलक बजा रहा हूँ। अच्छा और हमारे दादाजी जो थे जी। बहुत अच्छे खासा के पहलवान थे और मिलिट्री के हवलदार थे। पहले तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी उनको उनका हाइट देखकर और उनका पैरुख देखकर, जोर देखकर तो उनको जो है कि फ़ौज में भर्ती कर लिया जाता था। जी। तो वो मिलिट्री के हवलदार थे अच्छा। और अच्छे खासा के पहलवान थे और एक ढोलक रखे थे। अच्छा। तो मेरा लड़कपन था तो उसको लेकर मैं उतार कर बजाता था। तो धीरे धीरे उससे कुछ अभ्यास हुआ। तो हम कक्षा 4 में पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हमारे गांव के एक जियालाल यादव जी हैं, हाँ अभी, और एक राम आश्रे जात के हरिजन हैं। यही दोनों हमारा गुरु मान लीजिए। बजाते तो नहीं थे ढोलक लेकिन ऐसे बजे की चाहिए, वैसे बजे की चाहिए, हाँ, ऐसे सिखाने गुटका का लागी। प्रयास। हाँ। और हमारा जैसे लड़कपन था तो यहाँ से लिवा कर जाते थे और बजवाते थे वो लोग। मान लीजिए हमारे गुरु और हमारे कला के जन्मदायक उन्हीं लोग हैं। तो हम आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, उधर भाग गए आप? पढ़ाई तो सही सर आप बोले, पढ़ने में तो तेज थे लेकिन मन नहीं लगा। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके दादाजी फौज में हवलदार थे। आप चाहते थे कहीं, आपकी लंबाई भी हाइट अच्छी है, आप कहीं पद पर होते अगर। सर ऐसा है, उस समय भी नौकरी की जो है जी बहुत मारामारी था। जी। ऐसी बात नहीं है। और उसमें अब तो जैसे हमारी उम्र बहुत थोड़ी हो गई है तो जैसे उसमें घूस मांगा जाता था। अच्छा। और हमारे पिता की स्थिति कुछ थोड़ा से डैमेज थी। और पढ़ाई छोड़ने का 2 रीज़न है। एक तो कला में मन लगा और दूसरा हमारे पिता की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हम अपना काम धाम देखना उनका एक सहारा बन गए। और हमको जो भी ज्ञान मिला समाज से मिला जी। सामाजिक तौर पर हमको जो ये पढ़ाई मिला है, बाकी स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ाई हमारी नहीं है। नहीं। जी। तो इस समय अब इस किसके साथ हैं आप? अब इस समय जैसे घर पर है कोई बुला देता है तो बजा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कार्यक्रम जैसे एक लड़का है देवेंद्र यादव, सुल्तानपुर का है, अच्छा गाता है। अच्छा। उसका जाकर हम ज़्यादा कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। और दादा राम कैलाश के शिष्य है वो। अच्छा। बढ़िया गाता है लड़का, वो काफ़ी हमको बुलाता है। बाकी हम खाली रहते हैं, किसी के भी साथ जाकर बजा देते हैं। आपको इतना अनुभव है बिरहा में, आजकल बिरहा की मार हो रही है सम्राट के लोग। जी। पहले बिरहा क्या था, लोग खड़े होकर गाते थे। अब तो देख रहे हैं कि बिना गमछा बांध के नाच रहे हैं और लेडीज़ भी नाच रही हैं। इस पे आपका क्या विचार है, कैसे बिरहा बचेगी? अरे राम आश्रे भाई, मैं आपसे बता दूं, देखिए सम्राट तो अब उस पर क्या कहें। अभी कोई कमेंट कर देगा कि ये पढ़ा भी नहीं है, इतना बड़ा बात भी बोल रहा है। जैसे हम लोग देखे हैं, हीरा दादा थे, बुल्लू गुरुजी थे, रामदेव थे और अभी परशुराम गुरुजी थे। कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। जी। और MLC
काशीनाथ गुरु जी हैं, ये लोग बिरहा गाते थे जब, तो सम्राट में परेशान थोड़ी थे कि हमको क्या तैयार करना है, कल आदमी वो ये चीज़ गाया था, इसका जोड़ हमको तैयार करना है, उसके बाद इस पर हम ये चीज़ गाएंगे। हमेशा इसमें लीन रहते थे। तब वो लोग ऊंचाई पर हैं। जैसे विजयलाल यादव जी हुए, विजयलाल का तो टी सीरीज से इतना कैसेट निकला कि एक आठ पोखरा पार 10 साले के तो जान लग बच भी जाए। हम पड़ गए। अब ऐसे कलाकारों को हम अंगुली उठाएं, ये सब गलत बात है। इन लोगों से हमको सीखना चाहिए। लेकिन अब वो बहुत से कलाकार हैं, क्या क्या बोल देते हैं, कह देते हैं, सब नहीं चाहिए। देखिए अभी देखा जाए, विजयलाल को लोग चैलेंज भी करते हैं, अब विजयलाल से ये भी कहते हैं कि मेरा एक प्रोग्राम हो जाए तो प्रोग्राम बढ़ जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अभी एक गायिका थी, गुरु पूजा में गई थी, कहती मेरा गुरु कोई नहीं है। विजयलाल के टारगेट कर दी, विजयलाल हुए तो फायर हो गए। मैं उनका इंटरव्यू किया हूँ विजयलाल का जी, तो इनका भी किया हूँ, लेडीज़ का भी किया हूँ। अब लेडीज़ क्या कर रही हैं कि मैं टारगेट किए, अच्छे किए, मेरा प्रोग्राम बढ़ गया है। अच्छा राम आश्रय भाई, ये बताइए, आप तो भाई हैं, ठीक है, आप लोग जगह जगह ये संदेशा पहुंचाते हैं जी, न्यूज़ पहुंचाते हैं। ये बड़ी धर्मधारी धरती है, ये गुरुओं की धरती। हर देशों में मेरा देश विश्व गुरु माना गया जी ना। अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि हमारे इस धरती पर पैदा हुए। बिना गुरु के ये आपको कैसा लगा? आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आप बताइए, बिना गुरु के ये सही है कोई इस धरती पर? अगर जो बिना गुरु का है तो जान लीजिए कि धरती पर, इस पृथ्वी पर वो जीने लायक नहीं है। किसी क्षेत्र, किसी दुनिया में गए तो गुरु का जब बहुत ज़रूरी। मैं भी गुरु किया हूँ, गाना बजाना ये अपने बादकी से हट कर हम भी गुरु किए हैं। रमन गुरु घराने से मैं मिलान करता हूँ। और हमारे गुरु जी सुखराम मौर्य इस धर्मापुर के हैं, वो हमको सिखाए पढ़ाए, मैं उनको गुरु माना। और मतलब जो भी हमारे पास था मैं लेकर समर्पण हो गया, और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी बात नहीं है, बैठकर बताते भी हैं जी। और ये आप कहिए कि हमारा कोई गुरु नहीं है, तो ये तो सरेसर लड़कपना मान लीजिए, अच्छा है तो घमंड मान लीजिए, या फिर हिट होने के लिए ऐसा बोलें। नहीं, हिट होइए, हिट ही होने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। आप हिट हो जाइए, अच्छी बात है। इसी देश के, इसी धरती का नाम होगा ना भाई, उस पर कोई किसी के जलन नहीं है। अब विजयलाल गुरु जी को अंगुली उठाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर विजयलाल गुरु जी के उम्र के हिसाब से उठाते तो उनके टकरार होता तो अच्छा होता। उनके चेले ही लोग उंगली उठा रहे हैं, और पता ना सामने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। विजयलाल क्या है मैं बता दूं आपसे जी। एक मैं नई बात बता रहा हूं सर जी, ये बात तेज से जा रहा है ना जी। विजयलाल जो है सबका सम्मान करते हैं, सबका कदर करते हैं। और विजयलाल जैसे उनके दिल में, उनके आँखों में कितनी मूर्तियाँ हैं, सामने जैसे देख बड़े हंस के हंसमुख से, अरे भैया फलाने आवा बैठा, आओ बैठा। वो कैसे शख्स हैं? दुए चार मनई में तो सब घबराए जाते हैं। बतावा पहले, दुए चार मनई में घबराए जाते हैं। वो कितने लोग के अपने दिल में बसा कर रखे हैं, और उसके साथ साथ कलाकारी को अच्छे पैमाने पर ले जाना, मुँह तोड़ किसी का जवाब देना। उनको हम अंगुली उठा कर क्या करेंगे? उसका क्या, उनका क्या बिगड़ने वाला है? क्या बिगड़ जाएगा? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर जो नए कलाकार हैं उठाएंगे, टक्कर देंगे तो इनका नाम होगा। जो कहते हैं कार्यक्रम बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्यों उनके पीछे पड़े हैं कि मेरा कार्यक्रम लगवाइए? पड़े हैं ये सब, देखिए बेवकूफ़ी का हद कर दिए हैं। विजयलाल से किसको दिक्कत है हमको बताइए, वो हमारा नंबर ले, हमसे बतावे कि विजयलाल से किसको दिक्कत है। नहीं, कुछ कलाकारों को दिक्कत है। तो दिक्कत है तो उसको सामने रखना चाहिए खुल करने भैया। उसको देखिए, ये बिरहा समाज अपना एक घराना, एक समाज, एक परिवार है। अगर जैसे मान लीजिए आप ही बिरहा गा रहे हैं, आपसे हमको दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ सुनने को मिल गया, तो हम 4 भाई के लेकर आपके यहाँ आएंगे और वहाँ बैठक बाजी होगी, और वहाँ बैठ कर सारी बात होगा कि आप हम ई बतिया कहले रहला का, ऐसा कुछ हो का, तो उसी जगह सारा मलाल ख़त्म हो जाएगा।
जैसे पहले का पंचायत जब होता था जी तो 10 लोग जुटते थे, जी तो उसमें जब कोई बातचीत होता था राम आश्रय भाई, तो जो जिसके अंदर मलाल रहता था उसको बैठकर जब तक उसको सिद्ध कर कर एक मिला नहीं लेते थे, ये कर नहीं देते थे, तब तक वहाँ से हटते नहीं थे। ये हमारे इस धरती पर की ये परंपरा रही है। और विजयलाल तो कभी नहीं बोले कि हम सम्राट हैं। तभी तो लोग सम्राट की मार कर रहे हैं। मार कर रहे हैं, जो मार कर रहे हैं, जहाँ सम्राट का मतलब होता है, सम्राट तो केवल एक ही हुए, अशोक सम्राट। उनको सम्राट की उपाधि केवल उन्हीं को मिली, बाकी सब बेवकूफ़ी है। अब बोलेंगे कि देख लीजिए चैनल के माध्यम से बेवकूफ़ बोला, हम किसी के नाम थोड़ी ले रहे हैं, कोई भी हम भी हों, बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। जितना समय इस सम्राट में और उलझने में ये सब अपना लगा रहे हैं, इससे बहुत नाम थोड़ी होगा, बहुत लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। अच्छी बात करिए, अच्छा गाना गाइए। बिरहा को, पहली बात तो बिरहा को पहचानिए जी। बिरहा क्या है, और बिरहा की उसका स्रोत समझिए, उसका जड़ समझिए, उसका लास्ट समझिए। जैसे अब पुराने ज़माने में जो लोग बिरहा गाते थे, तो उस समय के बिरहा रामाश्रय भाई अलग था जी। हाँ, वो बिरहा अलग था। पहले तो लोग बताते हैं कि सवाल जवाब होता था। सवाल जवाब में जैसे, अब जैसे मान ला हम गाय दहली, जी टेढ़े टेढ़े के दस्तान श्रोता सुनो लगाकर ध्यान, टेढ़े टेढ़े गायब टेढ़े धय लकीर, यही भूमिका होता था अच्छा पहले का। हाँ, भूमिका खत्म हो गया। हाँ। 3 घंटा कचोधन करते हैं सब भूमिका बोलने से पहले। जी। एक मेहरारू रहा तो ठे लड़की रहा तो एक मिल फसौले रहा तो लेके भाग। अरे क्या मतलब है, टाइम कितना बड़ा बड़प्पन। रात भर में बिरहा वो लोग कम से कम 5, 6, 7 गवाही देते थे, अच्छा इधर उधर से। और क्या, हम तो लोग 1-2 बिरहा गाए हैं। एक उतने सीखे, वो भी कॉपी में देख कर गाते हैं। आप दिखाइए हमको, हाँ, वो भी कॉपी में देख कर गाते हैं, उतने सीखे हैं। हम तो यही कहूँगा, अगर उन लोगों को ठेस लगेगा तो कॉपी बंद करेंगे, एक साधु के नाते फिर से बिरहा याद करेंगे, अच्छी चीज़ फिर तैयार कर। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई कलाकार ख़राब है, सब है अच्छे पैमाने पर, अच्छी आवाज़ लेकर सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। आप बताइए, तो थोड़ा से बिरहा के विषय पर जाना ही होगा। तो मैं आपको भूमिका बताया ने जी। तब यहाँ से शुरू होता था टेरी, जग में जाहिर गंगा जमुना के जलधार बाटे टेढ़। मैं जितना बोलूँगा सब टेढ़ टेढ़। अच्छा हाँ, अब अगले के दिमाग जो है पंचर होना चालू हो गया, अब उस पर सोचेगा कि इस पर मैं क्या गाऊँ। जग में जाहिर गंगा जमुना के जलधार बाटे टेढ़, टेढ़ सही संसार का नक्शा बह नदी यव नाला, टेढ़ टेढ़ अधर पे श्याम के बंसी नाचे गोपी ग्वाला, टेढ़ टेढ़ त्रिपुंड माथ पर चंदन घर में कंठी माला, टेढ़ टेढ़ हो जाई किस्मत एक दिन जब होई ऊपर वाला। टेढ़ टेढ़ सर्प के चाल, टेढ़ बतिया से बढ़े बवाल, ढाल तलवार फरसा हंसुआ और कुदार बाटे टेढ़। तो इस पर आप मान लीजिए आप हमारे विपरीत हैं, आप क्या गाएंगे। अब वही कलाकार को सोचना है। आपके कलाकार उठिए तो कहिए अरे ई कुल के सुनत हो, ए भैया आप सबके विचार हो तो एक ठे वीर रस सुनाए दे तो सुनाए दा, हम ना कहा थे वीर रस गाइए, लेकिन थोड़ा से एक एक टुकड़ा बिरहा की झलक इतना दीजिए। हमारे गुरु जी लिखे थे, जो लाइन मैं बोल रहा हूँ इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगा जी। लिखे थे कि नरकर भजन धर्म मन धरकर रहकर जगत पर कर्तव्य कर, इतना टाइट लिखे थे। और भजन है, ये भजन है। और जंजीरा से, जंजीरा का मतलब ये होता है, आप बताइएगा, आप लोग भी हम लोगों से कुछ सीख लेते हैं जी। ये माइक लेकर आप लगा कर हम लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग नहीं रहते तो हम लोग कहाँ से आते? यही। और थोड़ा सी ये कहेंगे जी, हमारे बिरहा परिवार में, अब आपकी तो बात नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, थोड़ा से कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं, झगड़ा लगाने का काम कर देते हैं। ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ थोड़ी सी चीज़ जानकर भी मत जानो, उसको छिपाओ। हो जाता है बोलने चालने में निकल गया, ऐसा कुछ हो गया तो उसको
वायरल कर देते हैं लोग। वायरल कर अभी देते गुरु हैं। पूजा पे हुआ तो वायरल कर दिए थे। जी, वो लिखे थे कि नरकर भजन धर्म मन धरकर रहकर जगत पर करतब कर पर गिरा ने त कर से फिर उठाऊंगा। करत भजन जब भगवन परखत तब भगवन दर दर सत्य धर्म पर रहकर दर्शन करत नरक भावतर तर फिर वहीं से उठाऊंगा। ये है जंजीरा। तरसत नर न करत भजन जन वह नरक पड़त हर छन 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 टक्कर लगत रहत तब भरमत रहत जगत पर नर। तो लास्ट में लिखे हैं नर अब भ्रष्ट कर्म मत कर, जो मैं समझा रहा हूँ ये बिरहा में जो हमारे मचा हुआ है। नर अब भ्रष्ट कर्म मत कर तब सत्य धर्म मन धर धर चरण मगन कर भगवन अब मगन रहत रमन लख कर। छाप भी लग गया। अब तो देखिए दोस्तों, पहले ये दिखाइए यहाँ पर कि कोई हमारे पास कापी ओपी तो नहीं। लोग देखेंगे कि बगल से देखकर बोल तो नहीं रहा है। आप जब तक हमको बैठाए रहेंगे मैं बोलता रहूँगा। हाँ, मैं गुरु के अनुयायी हूँ। गुरु के शरण में गया तो दिल से गया और अपने सब, जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर कुछ कोर कसर है, सब कुछ ख़त्म करके निस्वार्थ एकदम मैं गुरु के शरण में गया, उनके चरण पर गिरा और हमको सीखने को मिला। और हम किसी भाई कोई भी कलाकार हो जी, हम तो यही कहेंगे बिरहा आप गाइए जैसा जिसको चाहे। नाचना भी, अब नाचने के बारे में आप पूछे थे तो नाचने के लिए मैं क्या कहूँ। नहीं, आप क्यों नहीं कहेंगे। बिरहा हम बता दें आपसे, बिरहा गाते समय शरीर झूम जाता है, वो दूसरी चीज़ है जी। जैसे यह अहिरौआ बिरहा चलता था, आप कभी कभी नेट पर सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो अहिरौआ बिरहा तो बस उतना झूमते थे और बजाकर अपना गाते थे। लेकिन तो अब तो राम आसरे भाई आपसे बताएं तो देखा थी, ये स्टेज पर नाचत कमर तोड़त वह पे जाते हैं तो वो तोड़त यहाँ चल आवत हैं। यही लोग आज के सम्राट हैं। और एक चीज़ और सुन लीजिए, बिरहा क्या है मालूम है। नया नया गवना, नया खटिया बिछौना, नया चोली के खोली तो बनवला खिलौना। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। कोई भोजपुरी कलाकार गा दिया, हम नहीं कुछ कहेंगे। अकठे तो गवा था कि हमारा बुलटवा पे कहियो बैठ के सटबे कि ना, बोल रे पतरका पटबे कि। बिरहा गाने गए हैं, पटाने गए हैं किसी के? कोई पटाने का पैसा दिया है आपको? बिरहा की मंच बहुत, देखिए देवी देवता की उपाधि देकर मंच दिया जाता है ऊंचा, और अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर मास्टर वकील सब बैठकर बिरहा सुनते हैं। इसका मतलब वो सुन रहे हैं तो जाहिल थोड़ी हैं, वो भी समझदार हैं। इसीलिए बिरहा लुप्त होते चला जा रहा है रामाश्रे भाई, इसको जिंदा रखना है। आजकल के नए लड़के चाहे लड़कियां मेहनत नहीं करेंगे, जब यही धुन गा रहे हैं कि बुलटवा सटबे कि ना, तो कैसे बिरहा बचेगा, कैसे मेहनत करेंगे। हम बता दें आपको, जैसे रामदेव गुरु जी गाए थे जी कि हमार बलमू रात काहे ने अइला जी, हो ने। और उसके बाद में नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया मनायल हो हैं। तो ये अच्छा, इसमें कौन अश्लीलता है? अच्छा, मज़ा नहीं आ रहा है, गाइए तो पहले। एक गीत मैं शायरी गाता हूँ जी, अंग के ऊपर, हंसत आदमी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे करत कविताई कितना कवि गईलें भुराई, लेकिन करत कविताई कितना कवि गईलें ओराई, लेकिन कविता के ना ही पौलें अंत। हमारे में क्या औकात रखा है? कुछ नहीं। कविता की लाइन बड़ी लंबी, बहुत दूर है, जिसे अथाह सागर है। उसमें जब तानसेन जब बीमार पड़े ग्वालियर में जी, तो ग्वालियर के सारे कलाकार इकट्ठा हुए। बड़ी ऊंची बात बोल रहा हूँ रामाश्रे भाई जी, सब इकट्ठा कहा, गुरु जी आप तो अब इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, तो ये बता दीजिए आपने कितना कला हासिल किया। तो कहें कि हमको उठाइए और ले चलिए समुद्र के तीरे, उसी जगह बताएंगे। सारे कलाकारों ने मिलकर लिए गए,
कहें किनारे पर थोड़ा से हमको किनारे पर ले चलिए, हमारा हाथ वहाँ तक पहुँच जाए। जब ले गए तो ऐसा उसमें अंगुली डाले पानी में, ऐसा उठाए तो एक बूंद गिरा, मात्र एक बूंद। तो बोले तानसेन मैं इतना ही केवल हासिल कर पाया था, बात की ये अथाह सागर है, यही देख लीजिए, मैं नहीं कर पाया हूँ। उसी जगह सारे कलाकारों के दिल दिमाग खुल गया। 4 लाइन सीख तनी बड़ी झगड़ा फान दे रहे, अरे अपन गाना बजाना गावा, ये कुल बकवास करे बिन का जरूरत भैया। सही बात है कि नहीं है? अपनी तैयारी रखना चाहिए। करत कविताई कितना कवि गई है, ओराई खत्म हो गई है। ओराई जैसे ही देहाती शब्द हो। हाँ, करत कविताई कितना कवि गई है ओराई, लेकिन कविता का ना ही पौल अंत। एक बार ये शरीर के पूरे अंग में लड़ाई हो गई। ये कवि की कल्पना है। ये ईसा भी कल्पना करते थे। अब लोग बताते थे कि पहले के बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी सोच कितना ऊंची थी। तो सारे अंग एक तरफ हो गए, पेट बेचारा एक तरफ हो गया, और सब दोषी पेट को बना रहे हैं। खवैया बा अकेल पेटवा टेरी रहे। एक दिन कहन लगे कुलयंग सही दुखदैया, खवैया बा अकेल पेटवा। सीरियल से चालू हुआ, कहे मूड हम बोझा ढोई, सारा बोझा हमरे पर, खिन्न होई के आँख कह हम तो बताई चलत डगर, गंदा अच्छा सब कुछ परखी, नाक कहे बा हमरे पर, घट अंदर कड़ुआ कसाइल, जीव कहे हम सही असर। सब अपना ड्यूटी बता रहे हैं कितना मैं करता हूँ। बगलिए दतवो रहे, गुस्सा आ गए। देखिए ककारा से मैं कह रहा हूँ, घर के बाद चाय आ गया। फिर से बता देना, आप कहेंगे कि कैसे ककारा हुआ। कहे मूड हम बोझा ढोई, सारा बोझा हमरे पर, खिन्न होई के आँख हम तो बताई चलत डगर, गंदा अच्छा सब कुछ पर की, नाक कहे बा हमरे पर, घट अंदर कड़ुआ कसाइल, जीव कहे हम सही असर। तच्चा आ गया यहाँ पर। ये होता है बुद्धिमानी। चट से दांत से सह न जाई, छन में कहलस रंग जमाई, जितनी करा बड़ाई सब कुछ बा बेहैया, खवैया बा अकेल पेटवा। दतवा कहे कि कहो भैया लोग हमारे कब जिन्हें नावे ना लेते हुए, अब सब दोषी पेटिक बनावत हो। कहा झंझट करा जिन पीस पास के देई, तब खाला पेटवा। टिर्राय गयल तब दांत कहे कि बैठल बा साला पेटवा। डर ना करे बा तनिको नित बैठ जपय माला पेटवा, ठोंग बना के बैठल बाटा जाय आपन पाला पेटवा। भाई बहुत दिना की याद किया हूँ, थोड़ा मोड़ा अगर कोई हो गया मैं क्षमा बात आप अच्छा बता रहे हैं कि आजकल के अगर बिरहा कलाकार कहा जाए तो नहीं गा पाएंगे। जो आप छंद कलाकार बता रहे हैं, ककारा बता रहे हैं जी, तो बिरहा कलाकार को खड़ा कर दिया जाए तो 100 में से 90% छट जाएंगे इसमें। तो छट जाए तभी बिरहा की जवानी आ जाएगी, और नहीं तो तैयार होकर आ जाए फनकार के सामने। हम केवल विजय लाल के दोषी बनाना जानते हैं, छोटी बात है। कुछ भी हंस कर दें, विजय लाल हमारा क्या करेंगे, कुछ भी बोल दें विजय लाल को, नहीं। किसी की मर्तबा को समझो, किसी की हैसियत को, किसी के उसके गुण के बारे में, उसका क्या स्थान है, पहले उसके बारे में हमको समझना होगा भैया। ऐसे कैसे बोल देंगे, जो समझ में आवे तो ही हम बोल दें, कोई तरीका होता है भाई, ये गलत है रामाश्रय भाई। देखिए दोस्तों, अगर ये आजकल तो लोग कुछ 2 अक्षर गा ले रहे हैं तो सम्राट लिख रहे हैं, और इतना सुनाए हैं, आपको तो ढोलक सम्राट लिखना चाहिए भैया। सम्राट तो हम जिंदगी में नहीं लिख पाएंगे। हम लिखेंगे आपको। आप बिल्कुल मत लिखिएगा, इसलिए लिखेंगे कि आजकल जो नए सम्राट रहे हैं, अगर उनसे बिरहा करा दिया जाए तो आप तो एक रात में पार कर देंगे। हम वो बिरहा हो जाए हम गा लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम अहंकार की हैसियत से नहीं गाएंगे, हम प्रेम भाव की हैसियत से गाएंगे। हम लोग ज्ञान का मारा करेंगे, ज्ञान का फैट चलेगा वहाँ पर। अब उसमें अपना कौन भाई झुक गया, कौन उठ गया, वो अलग बात है, लेकिन बाद में हम दोनों फिर गले से लग जाएंगे। अब मैं बताऊंगा, इसको तैयार करो। सबके हर अखाड़े में अखाड़ा चलता है बिरहा में चलता है। तो खैर हम रमन गुरु घराने से मैं मिलान करता हूँ, और हर अखाड़े में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। अब उठाकर उसको देखो, देख लीजिएगा। इस पर कोई बहुत लोग कमेंट करेंगे इसको कौन सुनता है, कौन जानता है क्या होगा। तो भैया प्रेमी होगा वो आपको समझेगा। हाँ, सबसे हाथ जोड़कर हम यही निवेदन करेंगे
कि भाई हमारी बात अच्छी लगे चाहे ख़राब लगे, लेकिन कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। देखिए, सबके सब विरोधी होते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें अपना काम करना है। आप इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा बात बता रहे हैं, तो आपको तो गायकी करना चाहिए, ढोल क्यों बजाने लगे? सर हाँ, ये भी आप अच्छी बात पूछे हैं। आज भी अगर मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो अच्छे लोग को बाहर कर देंगे आप। अरे सब याद है, तनिष कोई नरम और तनिष कोई गरम। गाए नहीं का आपने ट्राई? गाया भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे कहीं कहीं सामूहिक कार्यक्रम रहता है, गा भी देता हूँ। जैसे अब इसमें न बिरहा गाने के एक ही कारण है कि ढोलक भी हम बजाते थे जी। ढोलक तो विजय लाल भी बजाते हैं। तो बजाते हैं ने जी। तो जैसे अब वो गाना गाने लगे, उनको कोई ढोलक बजाने के नहीं कहेगा, लेकिन कुछ कलाकार हमारे यहाँ थे ऐसे, भैया तब तो ढोलिए बजाता तो बजाता हम ही सब गाइत। तो ये भी तो एक ठो भाईचारा है ने। अब बाकी कुछ कलाकार ऐसे यार फलाने से गाना हो, साधु भैया तो हर रहब जरूरी हो, जरूरी है। थोड़ा सा रहब भैया, इतना ढाढ़स रहा। अरे हम रहब का करब, वो कुछ गाएगा भाई जिस मंच जब बैठे कुछ ज़रूर बताएंगे, वो कुछ समझ कर ले गया है। और इतना अच्छा आप गा रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को गुनगुना दीजिए, क्योंकि आप जो गा रहे हैं आजकल के नए कलाकार नहीं गा पाएंगे, वही गाएंगे। आज जो गीत आ रहा है आज गाएंगे, कल मिट जा रहा है। आप गायकी भी अच्छी है। देखिए रामाश्रय भाई, सोचेंगे कि भाई कुछ आप लोग इतना चालाक आदमी हैं कि बड़े आराम से किसी से एक लाइन दो लाइन गवा ले रहे हैं। नहीं तो ये नहीं, जनता मांग करेगी ना, आगे प्रशंसक चाहे सोचेंगे, देखिए देखेंगे कि क्या गाते हैं, कौन से धुन गाते हैं, उसमें आप लोग देखते हैं, चाहे कमेंट करें या ना करें, बाकी देखते हैं। अगर उसमें लोग सोचते हैं कि हाँ कोई चीज़ गा रहे हैं। अब एक धुन था जी, ये भी दुगाने लायक है, इसको क्यों नहीं गाते हैं? जी। जैसे था कि घूस दे के बाबू देवला नौकरी, ससुररियई में बेटा बनावे बखरी, ससुररियई में बेटा बनावे बखरी। रहल माई बाप के ऊ बेटवा अकेला, हाल चाल घर ही के कबहू न लेला। अरे वह कर जवन बतावे मेहरी, ससुररियई में बेटा बनावे बखरी। थोड़ा सा गला बैठ गया था। और हाँ, आप इतने अच्छे गा रहे हैं, कौन सा आपको गाना है? जब ढोलक बता रहे हैं कि हमको फुर्सत है नहीं है, तो गाना भी होगा रामाश्रय भाई, ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है अपनी जगह, हमको केवल बोलने का बस एक ही हमारा रीजन है। हमारे बिरहा समाज में ये अपना एक परिवार है, इसमें जो जंग छिड़ी है, लड़ाई छिड़ी है, तो कुछ जैसे और ऐसे कलाकार हैं इस धरती पर, बहुत से कला हैं जी। भोजपुरी कलाकार हुए, शास्त्रीय संगीत वाले हुए, और ये सब तो हंसते हैं न जी। और कितना भी शास्त्रीय संगीत वाला हो, आकर इस बिरहा में एक लाइन बोलकर चला जाए। और जिस विजय लाल की आप बात करते हैं, जब साज बजता है तो ध्यान से उनको देखिए, देखते हैं, ध्यान से देखिए, हर डार पर, हर क्लासिकल धुनों चाहे कुछ पर, हर डार पर कूदते फांदते एकदम उसी पर फिर आते हैं। और साज बज रहा है, मस्ती में गा रहे हैं, ये सब कला उनका कोई नहीं देखता। अब खाली अंगूरी दिखाना जानते हैं, ये सब गलत बात है। विजय लाल भाई बहुत व्यवहारिक हैं, सबका सम्मान करते हैं। सबका सम्मान करना भी चाहिए, हर कलाकारों को मिलजुल के रहना चाहिए जी। इसमें कौन सा कि अपने घर का, मकान का, ज़मीन का, हर मंच तक उतना ही बात मंच तक रहना चाहिए जी। अब इसमें बहुत बहस करने से बुराइजम लोग कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। मैं दावस कहता हूँ कि झगड़ा कर कार्यक्रम बढ़ाओगे, गा कर बढ़ाओ, अपने गुण बढ़ा कर बढ़ाओ, मेहनत करके बढ़ाओ। और जो एक ठे बतिया कहला है कि कोई गायिका कह रही थी कि हमारा गुरु कोई नहीं है। कोई नहीं। देखिए, सहारा पे मैं कुछ बोलूँगा जी। सहारा बहुत बड़ा चीज़ होता है। जैसे माता पिता का सहारा हुआ तो मैं इस धरती पर आए, है कि नहीं है न? तो माँ के सहारे हम डोलना बोलना चलना सीखे। तो हमको स्कूल भेजा गया जब, तो एक शिक्षक मास्टर साहब जो गुरुजी होते हैं उनका सहारा मिला। सहारा पर बोल रहे हैं,
उनका सहारा मिला कुछ लिखने के, पढ़ने के, और समाज में गए तो अच्छे बूढ़ बुजुर्ग और ज्ञानी महापुरुष का हमको सहारा मिला। ये गुरु मिलते गए ना भाई, ये सब गुरु मिलते गए। ये सब हम बोल रहे हैं तो क्या हमारे घर में कोई बताया है कि पहले से हम माँ के पेट में से सीख कर आए हैं? ये गलत बात है। गुरु नहीं, हमारा कोई नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। थोड़ा से गुरु बिना कैसे ज्ञान होता है? जरूर ऐसा आप बताइए, ना बताइए पहले शुरू में तो देखिए, मैं बता रहा हूँ गुरु के विषय में। गुरु की बाणी अमृत धारा जगत उबारा वाहे गुरु। नारद गुरु किए थे केवट शिक्षा पाए वाहे गुरु। जात की शंका जागी ब्रह्मा श्राप सुनाए वाहे गुरु। लक्ष 84 भ्रमण करो नारद घबराए वाहे गुरु। गुरु चरण में गिरे नारद युक्ति बताए वाहे गुरु। गुरु गुरु होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। जब इंद्रलोक में जाकर जहाँ पर नारद भगवान बैठते थे, तो जब उठ के चली आमद बिहने भर उतना जमीनिया खन के फेंक उठल रहे। तो एक दिना ब्रह्मा से पूछलन कि पिताजी काहे जहाँ बैठ के जाए जमीनिया खन कितना मटिया फेंकाला? कहे उतना दूर का ज़मीन जो है अशुद्ध हो जाता है। कहे क्यों? तो कहे कि तुमने गुरु नहीं किया। तो कहे आप बता दे कि गुरु करी। कहाँ सवेरे सूत के उठा आज जे सवेरे में दिखाई जाओ कि गुरु मान ली है, नैया भाव सागर से पार हो जाई। तक कहाँ ठीक हो। तो सवेरे उठलन नारद भगवान जात ना, तो एक माझी जो है मछली मारने जा रहा था, वह पैरों पकड़ लेलन। तो आप हमारे गुरु हुआ कुछ बताओ। तो वहाँ तो जल्दी रहा है। तो कहा जा राम राम प्रभु का नाम लब तोहार तरन तार हो जाए, इतना कह कुछ जल्दी रहा चल दे। तो चललन तो गईलन तो कहलन गुरु तो जरूर कैली, लेकिन मल्लाह हो मछली मारे वाला। ब्रह्मा श्राप दे दिए, जाओ 84 लाख योनि में भटक कर आना तुम। तो नारद भगवान वहाँ से घूम के फिर आए कि वही उसी माझी के पैरवे पे गिर गए। कहा मैं बहुत बड़ा श्राप लग गया, मैं कैसे बचावा? तो मैं बोला था ने, जात की शंका जागी ब्रह्मा श्राप सुनाए वाहे गुरु। कि तुम जात पात गुरु गुरु होता है, इसमें जात पात नहीं होता है, चाहे कोई भी बिरादर हो, गुरु है वो। तो ये बताइए, इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो वही नारद भगवान आकर जब उस माझी से कहने लगे, तो देखिए गुरु गुरु होता, फिर गुरु पर जा रहे हैं जी। तो वो ऐसे 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 हुई जमीनिया पर 84 लाख कोठा खींच दिए। कहा नारद एक दान लोटत इहर जा, एक दान लोटत इहर जा, 84 लाख में भटक भइल। अब गलती मत करे। तो लख 84 भ्रमण करो नारद घबराए वाहे गुरु। तो लख 84 गुरु बनाए नारद लोट के मुक्ति पाए, गाए गुरु को महिमा न्यारा जगत उबारा वाहे गुरु। ये गुरु के विषय में रहा, पूरा बोलेंगे तो आपका यही सब है। चलिए ठीक है, क्या नाम से वीडियो लंबी हो जाएगी और इनका विचार अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये भाग 1 है। और देखिए एक सजिंदा होके इनका बहुत सहयोग है बिरहा के प्रति। और ऐसे बात बता रहे हैं कि हमको लगता है कि नए नए कलाकार जो आ रहे हैं, छंद अलंकार सीखने की ज़रूरत है आप लोग को। तब उसके बाद सम्राट की लड़ाई लड़िए आप जी, तब सम्राट भूल जाएंगे। हाँ। जब वहाँ तक जाएंगे जी। जैसे दिन भर तू खट के आल है जी, दिन भर मेहनत करके, तब तोहरे उखमज न सूझी, खाना खाबे तुरंत सुतबा हटाव सरवा थक गयल है। जब खोपड़ी खाली पड़ा है बेमतलब जा सम्राट बदे लड़ा। अच्छा लास्ट में एक सवाल आपसे पूछेंगे, जो बोल रहे हैं लोग कि बिरहा में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, इस पर क्या राय है आप? अच्छा आप बताइए, ऑर्केस्ट्रा के अलग दिशा निर्देश है, बिरहा के अलग है। बिरहा में साजिंदा हैं, बैठे हैं, बिरहा एक गायक हैसियत से गा रहा है। वही में घूम घूम एकदम कमर तोड़ तोड़ नाचे लग भाई। हम देखा कमेंट करी हैं कहीं गावे नाचे तोड़े तान हुई दुनिया रखे मान, इतना नहीं नाचा जाता है। ठीक है, झटका पटका हो जाए थोड़ा मोड़ा ठीक है, मस्ती है। हाँ, झूम गए, मैं नहीं कह रहा, कहानी पा जाना चाहिए, कहानी पा जाना चाहिए। और आपके अंदर गुड़ है तो बिरहा में आइए न हास रस लेकर और कुछ भी बोलकर। रामायण महाभारत में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी मिलती है और हास रस भी मिलता है। हास रस तो देखिए राम आश्रय भाई अपने से उत्पन्न किया जाता है।
विजय लाल जी कितना नाचते हैं, सबको हंसाते रहते हैं चौकी पे हैं, वो कितना नाचते हैं। ओम प्रकाश यादव जी कितना नाचते हैं। और इसके बाद में गुरुजी MLC काशीनाथ जी, वो तो बिरहा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। वह मैं देखता हूँ वीडियो में, बहुत समझाते हैं। बहुत मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे हीरा दादा थे, इस दुनिया में नहीं रहे, मालिक उनके आत्मा के शांति दे। तो वो कितना नाचे थे। बुल्लू गुरुजी के हम लोग लगे बैठकर गाना सुने हैं, कितना वो नाचे थे, कोई नहीं नाचा था। चलिए ठीक है, अपना अपना सुझाव है और लोग कर रहे हैं कि जनता की मांग पे लोग करते हैं, चाहे जैसे हो। बिरहा को बचाइए आप लोग, और सीखने की ज़रूरत है। बता रहे हैं छंद अलंकार ये ज़रूरी है, ककारा, नहीं तो बिरहा के सम्राट में पहले ही छट जाएंगे। और इनका सुझाव कैसा लगा। और साधु भाई बता रहे हैं कि मेरा नाम से आप लोग जानते हैं, मशहूर हूँ साधु भाई जी। तो मैं इनसे पहली बार मुलाकात हुआ है और बुलाए हैं, मैं इनके घर पे आया था जौनपुर, और फिर मिलते रहेंगे। और इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जनता को क्या कहेंगे लास्ट में चलते चलते? जनता को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, और साथ साथ लाडो लाइफ दुनिया भाई के चैनल है हमारे रामाश्रय भाई के, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा कमेंट कीजिए। हमको बोलने में कोई टूटी हुई हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।